In this video, let's start with a question on refraction through a plane surface. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक वाइट लाइन ड्रॉ है. आप समझिए एक तरह का प्रिंटेड शीट है जिसके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट समथिंग एनीथिंग इज जस्ट प्रिंटेड ओवर इट. और इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दिया हुआ है. ठीक है. और उस ग्लास स्लैब के ऊपर से हम इसको देख रहे हैं. इट्स लाइक ए पेपर वेट. और इस स्लैब की, इस पेपर वेट का जो थिकनेस है दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो अब हमें ये जानने में इंटरेस्ट है कि जब हम इसे देखेंगे ऊपर से तो एक्चुअल में हमें ये कितनी डेप्थ पे दिखाई देगा. अगर इस ग्लास स्लैब को हम हटा लें तो फिर ये एक्चुअल हमें दिखाई देगा 6 सेंटीमीटर नीचे इस बेस लाइन से, इस अपर ग्रीन लाइन से. लेकिन अगर ग्लास स्लैब यहाँ पर है तो फिर ये हमें कहाँ दिखाई देगा. तो इसके लिए अगेन हमारे पास सेम वही तरीका है. तो एपरेंट बाई रियल विल बी वॉट, म्यू टू बाई म्यू वन. तो म्यू टू बाई म्यू वन अगर हम लें तो म्यू टू बेसिकली क्या होगा, जिस मीडियम ऑब्जर्वर यानी कि आई, तो बेसिकली हम बाहर से देख रहे हैं यानी कि एयर से देख रहे हैं, तो म्यू टू विल बी वन. और म्यू वन क्या होगा, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है. तो बेसिकली जैसे ही प्रिंटेड लेटर से लाइट बाहर निकल रही है वो सीधा ग्लास से ही स्टार्ट हो रही है कहानी. तो म्यू वन इज बेसिकली म्यू दैट इज 1/1.5. यानी कि जो एपरेंट डेप्थ आपको दिखाई देगा वो होना है रियल डिवाइड बाई 1.5. तो रियल है 6 सेंटीमीटर, तो एपरेंट हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1.5 यानी कि 4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो बेसिकली आपको ये अपर लेवल से 4 सेंटीमीटर की हाइट पर दिखाई देगा. ठीक है. रफली जैसे कुछ यहाँ पर लग से. तो इसमें शिफ्ट कितना आया, शिफ्ट जिसमें आया वो आएगा 6 - 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर. शिफ्ट के लिए अलग से एक फॉर्मूला बन जाता है बट उसको अगेन आपको एक नया फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको रियल डेप्थ पता है, आपने एपरेंट डेप्थ निकाली, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, वो आपका शिफ्ट हो जाता है. ओके. सो दैट वाज जस्ट a simple question just to revise you guys about the refraction concept. Now moving ahead, let's get into another subtopic, that is critical angle. Okay, now let's see what it is. Okay, so here is the figure before us, जहाँ पर हमें समझना है what is a critical angle. तो सबसे पहले इस फिगर को आप देखें तो ये सिंपल सा रिफ्रैक्शन का एक फिगर है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि लाइट किसी एक मीडियम वन से आ रही है और फाइनली मीडियम टू में एंटर कर रही है. और यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज नॉर्मल, और लाइट का इंसिडेंट हो रहा है एंगल आई पर और रिफ्रैक्ट हो रही है एंगल आर पर. और ये स्टैंडर्ड स्नेल्स लॉ है जो मैं ऑलरेडी पता है. अब इस फिगर में आपको साफ दिख रहा है कि एंगल आर जो है दैट इज ग्रेटर देन एंगल आई. तो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, यानी कि ये जो मीडियम है दिस इज बेसिकली ऑप्टिकली डेंसर, राइट. तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में. तो यहाँ पर ये जो अपर मीडियम है मीडियम टू, दिस इज बेसिकली रेयरर. सो अब ये तो एक सिंपल स्टैंडर्ड सिचुएशन है. अब आप सोचो कि अगर हम इस फिगर में एंगल आई को अब चेंज करना स्टार्ट करें, लेट्स से कि एंगल आई को हम चेंज करना स्टार्ट करें, इनफैक्ट लेट्स से कि एंगल आई की वैल्यू हम इंक्रीज करना स्टार्ट करें, तो इस रिलेशन को होल्ड करने के लिए क्या होगा, इस रिलेशन को होल्ड करने के लिए अगर एंगल आई की वैल्यू में स्टार्ट करेंगे तो म्यू वन और म्यू टू तो कांस्टेंट है. फिर एंगल आर भी क्या होगा, अगर एंगल आई को हम बढ़ाना शुरू करें तो ऑब्वियसली बात है एंगल आर भी बढ़ना शुरू होगा. तो एंगल आर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है ना. अगर उसको हम फर्दर इंक्रीज करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है जहां पर म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, यानी कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. तो उस केस में आप सोचो कि क्या होना है, एंगल आई को अगर हम बढ़ाएंगे तो एंगल आर ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा. यानी कि थोड़ी देर के बाद एक सिचुएशन ऐसी भी तो क्रिएट हो सकती है कि लेट्स से ये अब हमारा नया इंसिडेंट लाइट है एट लेट्स से एंगल आई सी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड लाइट हो वो एग्जैक्टली इस वाइट लाइन के साथ पैरेलली ट्रेवल कर जाए, यानी कि एग्जैक्टली एट द बॉर्डर. ये जो वाइट लाइन है सेपरेटिंग दीज टू मीडिया, इनके साथ एग्जैक्टली ट्रैवल कर जाए. इसका मतलब कि इस केस में जो नॉर्मल के साथ वो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री. यानी कि एक बहुत स्पेशल केस है जहां पर ऐसा हो सकता है. तो उस केस में अब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या लगता है, आपको दिखेगा कि म्यू वन साइन ऑफ
आई सी इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ 90। तो साइन ऑफ 90 क्या होता है? साइन 90 डिग्री होता है 1, यानी कि ये जैसे बन जाएगा सिंपली म्यू टू, और ये हो जाएगा म्यू 1 साइन ऑफ आई सी। तो लेट्स से कि ये कोई भी एक मीडियम है, जिस मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस आई सी को समझना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये आई सी को हम पुकारते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर यहाँ पर म्यू टू की वैल्यू को हम 1 बना दें, तो म्यू टू की वैल्यू को 1 बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड मीडियम है इसको बेसिकली हम एयर मान लेते हैं। तो सेकंड मीडियम को अगर हम एयर मान लें तो फिर उस केस में साइन ऑफ आई सी इंटू म्यू 1, इस म्यू 1 को हम लेट से नाम देते हैं अब जस्ट म्यू, विल बी इक्वल टू व्हाट? जस्ट 1। इसका मतलब कि साइन ऑफ आई सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू। इसका मतलब कि आई सी क्या बन गया? आई सी को हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। सो दिस इज क्रिटिकल एंगल। इसे आप आई सी भी कह सकते हैं या इसे थीटा सी भी कह सकते हैं। तो दिस थीटा, दिस particular angle, it's a particular angle for which when light ray refracts, it simply deviates, or you can say it simply makes 90 degree with the normal. It simply grazes along the boundary which separates the two media. जो बाउंड्री है उसके साथ ये पैरेलल निकल जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब जो इंसिडेंट लाइट है वो इंसिडेंट लाइट एक पर्टिकुलर एंगल के बराबर हो, और इस एंगल का ही नाम हम देते हैं क्रिटिकल एंगल। तो बेसिकली ये हर मीडियम की अपनी एक, आप कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी, एक फिक्स्ड एंगल है। क्योंकि हर मीडियम के लिए म्यू क्या है? म्यू कांस्टेंट है। तो हर मीडियम का म्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो उसके हिसाब से हर म्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हर मीडियम के लिए एक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फिक्स्ड है। तो जो क्रिटिकल एंगल पर जब लाइट ट्रैवल करेगी तो रिफ्रैक्ट होने के टाइम वो सिंपली बेंड कर जाएगी 90 डिग्री पे, एंड विल सिंपली मूव पैरेलली टू द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। ठीक है, तो अब जैसे इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वाटर के लिए आपको क्रिटिकल एंगल दी हुई है 48.2 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि देन फाइंड म्यू, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी हमने जस्ट देखा कि क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या था, तो हम साइन ऑफ थीटा सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू। तो वहां से म्यू हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ 48.2 डिग्री। ओके, सो दैट विल कम आउट टू बी 1.34। तो रफली यही होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.33 या 34 के आसपास। फाइन, तो इस टॉपिक पे हमने सीख लिया, इस वीडियो में हमने सीख लिया व्हाट क्रिटिकल एंगल इज। नाउ नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ प्रिज्म। ओके, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।